आज मैं एक ऐसी घटना का उल्लेख करने जा रहा हूँ जिसे आप सब जरूर सुनना चाहेंगे, जिसका शीर्षक है एक रात भाभी के साथ। नमस्कार, मैं आप सबको अपने चैनल L2L स्टोरी 1M में आप सबका स्वागत करता हूँ। आप सबको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो अभी के समय में किसी के भी साथ हो सकता है। अगर मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी अच्छी लगी हो और उससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हुई हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कहानी छूटे नहीं तो आप हमारे YouTube चैनल L2L स्टोरी 1M को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि मैं जब भी एक नई कहानी लेकर आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फिर इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये किस्सा उस समय का है जब मैं कॉलेज में था। उस समय मेरा एक घनिष्ठ मित्र था जिसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो अभी ग्रेजुएट का ही छात्र था। मेरा दोस्त जिसका नाम प्रेम था और उसकी पत्नी का नाम पूजा था। हम दोनों दोस्त एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे क्योंकि एक ही मोहल्ले में अपना घर था, तो पूजा से मिलना जुलना हो जाता था। मुझे भी पता था कि पूजा मुझसे मन ही मन मुझे चाहती है। फिर मेरा दोस्त का जन्मदिन आया तो उसने आसपास के लोगों के साथ मुझे भी अपने जन्मदिन पर बुलाया था। मैंने भी वहां गया। वहां जाके देखा तो सभी लोग आए हैं और मेरा ही इंतजार हो रहा था। मुझे देखते ही प्रेम की पत्नी पूजा मेरे पास आई। उसे देखकर मुझे पहचानना भी मुश्किल हो गया। उस दिन इतना सजी हुई थी, उसके वक्ष मानो बाहर निकलने को बेताब है। मेरा भी मन विचलित हो उठा। अब समय हो चुका था केक काटने का, तो सभी मिलकर केक काटे और पार्टी भी हुई। सभी लोग जमकर शराब पिया, लेकिन मैं अपने लिमिट से बाहर नहीं हुआ। प्रेम के तो इतना सभी लोग ने पिलाया कि उसे होश ही नहीं हुआ। सभी लोग अब अपने अपने घर जा रहे थे। मैं भी प्रेम को उसके बिस्तर पर लिटाकर घर जा रहा था कि तभी पूजा आकर मुझे पीछे से लिपट जाती है और घर जाने से रोक ली। मैं भी मन ही मन चाहता था कि आज की रात पूजा के साथ ही गुजार लेता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के बेडरूम में गए और पूजा भूखी शेरनी की तरह वो मुझ पर चढ़ गई, मानो कितने दिनों से प्यासी थी। फिर हम एक दोनों के रात भर एक दूसरे की प्यास बुझाया। सुबह मैं जल्दी अपने घर चला गया ताकि प्रेम को इसकी खबर न लगे। उधर जब प्रेम सुबह उठा तो वो ये सोचकर परेशान था कि कल के दिन अपने पत्नी को समय नहीं दे पाया। ये सोचकर वो पागल हो रहा था। तभी उसके मन में पत्नी को बाहर ले जाने घूमने का ख्याल आया तो बताया आज हम बाहर चलेंगे। तो पूजा बहुत खुश हो जाती है और वहाँ भी मैं पहुँच गया और प्रेम और पूजा से मिला। फिर इधर उधर की बातें हुई और हम सब घर आ गए। अब मेरी और पूजा की हर समय फोन पर बातें होने लगी। प्यार बढ़ने लगा। प्रेम जब घर पर नहीं रहता था तब मैं उसके घर चले जाता और हम दोनों मजे करते। अब पूजा मेरे बिना रह नहीं पाती तो प्रेम के सामने भी कभी कभी चाय डिनर पर बुलाया करती थी। अब धीरे धीरे प्रेम को शक हो गया कि कहीं पूजा और मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो प्रेम ने एक चाल चली कि सुबह वो ऑफिस चला गया और पूजा मुझे कॉल पर बुला ली। हम दोनों रोज की तरह एंजॉय कर रहे थे। हाफ डे की छुट्टी लेकर वो आ गया और हम दोनों को पकड़ लिया। अब हम दोनों की नजरें उससे मिल नहीं रही थी। प्रेम भी आग बबूला हो गया और पूजा को तलाक दे दिया। हम दोनों प्रेम के घर से निकलकर मैं अपने घर आया और रहने लगे। कुछ दिन बाद हम दोनों के बीच छोटी छोटी बातें पर लड़ाई होने लगी। तभी मेरे मन में एक सवाल उठा कि जो औरत अपने पति को अपने शारीरिक सुख के लिए उसे पीठ पीछे गद्दारी कर सकती है तो यह मेरे साथ क्यों नहीं कर सकती। इसी बात पर मैंने उसे भी कह दिया कि मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ और मैंने किसी और से शादी की और वो मेरे पास से चली गई। उधर प्रेम भी अब किसी पर विश्वास नहीं कर। इस कहानी से हम सबको सीखना चाहिए कि जो लड़की या लड़का आपके धन आपके जिस्म से प्यार को देखकर आपके पास आई हो उस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। वो कभी भी आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। सतर्क रहें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।